Hello everyone, welcome to the channel Take Easy Pharmacy. So we are again here with a new video lecture on social pharmacy important MCQs. लेक्चर नंबर 2 है ये. इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में रेस्ट MCQs कवर किए थे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो फर्स्ट MCQ है आज के लेक्चर का, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट. सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या प्रिवेंट करता है? थाइफॉइड एंड कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, मेजल्स या फिर डेंगू. सो राइट आंसर ए, टाइफॉइड एंड कॉलरा आर वाटर बोर्न डिजीज. वाटर बोर्न डिजीज होती है ये. फिर है फ्लोरोसिस इज कोज्ड बाय एक्सेस आर्सेनिक इन वाटर, एक्सेस फ्लोराइड इन वाटर, लैक ऑफ कैल्शियम या फिर लैक ऑफ आयोडीन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरोसिस अगर ड्यू टू हाई फ्लोराइड इन वाटर. जब वाटर के अंदर हाई अमाउंट ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट होगा उसकी वजह से फ्लोरोसिस होता है. एयर पोल्यूशन मेनली कॉजेज बाय हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड अस्थमा, किडनी फेलियर या फिर डायबिटीज़. जो एयर पोल्यूशन किससे होता है, मतलब जो एयर पोल्यूशन होता है मेनली वो क्या करता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से क्या होता है? बीपी, हाइपरटेंशन होता है या फिर हमें अस्थमा हो जाता है या किडनी फेलियर होता है या फिर डायबिटीज़ होता है. राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है हमें, जैसे कि अस्थमा. ठीक है. एयर पोल्यूशन क्या करता है? अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को और हार्ट को. ठीक है. अब क्या, नॉइज पोल्यूशन अबव 85 dB कैन कॉज ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, किडनी स्टोन या फिर डायबिटीज. राइट आंसर इज बी, हियरिंग लॉस. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई डेसिबल्स डैमेज हियरिंग. अगर हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनेंगे वो बहुत देर तक तो हमारे कान की जो सुनने की शक्ति है वो डैमेज हो सकती है. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज कॉमनली सीन इन कोल माइनर्स इज. ऑक्यूपेशनल डिसीज कोल माइन में क्या हो सकते हैं? सिलिकोसिस, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर डायबिटीज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोल डस्ट इनहेलेशन लीड टू सिलिकोसिस. जो भी माइनिंग करते हैं, जैसे कि डायमंड वगैरह की माइनिंग हो जाती है कोल माइंस में, तो या फिर तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से सिलिकन्स के पार्टिकल्स क्या होता है? इनहेल हो जाते हैं. ठीक है. जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे वर्कर्स, तो उन्हें क्या होता है? सिलिकोसिस. और या फिर एक मेजर जो डिसीज है COPD, ठीक है, वो हो सकती है. और COPD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. अब क्या है नेक्स्ट है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट में को. जो इम्प्रॉपर हम डिस्पोज करेंगे किसी भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट को, वो क्या करेगा? ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हायर लिटरेसी रेट या फिर नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ए, एंटीबायोटिक रेजिड्यू इन द इन्वायरमेंट प्रमोट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया. जो अगर हम उसको सही से डिस्पोज नहीं करेंगे, जो बैक्टीरिया क्या होते हैं? रेजिस्टेंस हो जाता है. जब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जब हम एक पर्टिकुलर ड्रग को देने के बाद भी वो बैक्टीरिया उससे डिसीज ट्रीट नहीं होती, क्योंकि उसने अपने जीन्स को मैनिपुलेट कर लिया, वो उससे रेजिस्टेंस हो गया. अब उस एंटीबायोटिक से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा? या तो नई एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी या फिर उसका थेरेप्यूटिक डोज को हमें बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है, टबैको यूज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ. टबैको किस चीज़ का रिस्क को बढ़ाता है? कैंसर और हार्ट डिसीज़ को, वाइटामिन डेफिशिएंसी को, डायबिटीज़ ओनली या फिर किडनी स्टोन. सो राइट आंसर इज ए, टबैको क्या करेगा? कोज करता है मल्टीपल कैंसर और क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर डिसीज़. कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ मतलब हार्ट रिलेटेड डिसीज़ को. ठीक है. एल्कोहल मिसयूज़ में लीड टू. अल्कोहल का मिसयूज़ उससे क्या होता है? सिरोसिस ऑफ लीवर, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, इंक्रीज इंटेलिजेंस या फिर आई इन्फेक्शन. राइट आंसर इज क्रोनिक अल्कोहल यूज डैमेज लीवर सेल्स यूजिंग सिरोसिस. मतलब लीवर क्या होता है? सड़ जाता है, सिरोसिस. ठीक है. हमारा लीवर क्या होता है? पूरा डैमेज हो जाता है अल्कोहल के कंजप्शन से. ठीक है, ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो. आपके मिसयूज ऑफ नारकोटिक. नारकोटिक्स क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जो कि हैबिट फॉर्मिंग होती है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है. जैसे हो गया हमारा मोरफिन, कोडीन. ठीक है, ऐसे. अब क्या, एडिक्शन एंड सोशल हार्म कराता है वो? बेटर स्लीप ओनली, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या फिर नो इफेक्ट ऑन हेल्थ. सो राइट आंसर ए, नारकोटिक क्या करेगा? डिपेंडेंस क्रॉस करा देगा और उसकी अफेक्ट और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी काम को करने की उसको अफेक्ट करेगा. ठीक है. हम उस ड्रग पे क्या करेंगे? डिपेंड हो जाएंगे. ठीक है, कि हमें वो लेने ही लेने. इसकी वजह से क्या, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स इन्हें कहा जाता है. फिर सुसाइडल बिहेवियर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद. अब क्या सुसाइडल बिहेवियर किससे रिलेटेड है?
ड्रग अब्यूज़, डिप्रेशन एंड सोशल इशू, ओवर ईटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर मलेरिया इन्फेक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अब्यूज़ ऑफ साइकोट्रॉपिक। अगर हमने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को उसका अब्यूज़ किया, अब्यूज़ मतलब हमने उसको जितना लेना चाहिए क्वांटिटी में उतना ना लेकर अपनी मर्ज़ी से उसका मिसयूज़ किया, अपनी मर्ज़ी से हमने उसकी डोज़ को डिसाइड करके हमने उसका कंजप्शन किया, तो क्या होगा, जैसे कि अल्कोहल, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें डिप्रेशन होगा, मेजर रिस्क ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के कुछ एमसीक्यूज है नेक्स्ट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन से आते हैं, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, vitamins are micronutrients while protein, fats and carbs are macronutrients। विटामिन माइक्रो है और प्रोटीन, फैट, कार्ब्स हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्विक, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर वाटर। सो राइट आंसर सी, कार्बोहाइड्रेट क्या हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है जो कि हमें देता है गिविंग 4 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब क्या, विच मिनरल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या फिर फॉस्फोरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरन का एक एसेंशियल है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, आयरन की हमें टैबलेट्स भी मिलती हैं बहुत सारी, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के कंटेंट को हमारी बॉडी में इंक्रीज करे, जिनका लो ब्लड काउंट होता है, जिनको अनीमिया होता है, वो आयरन के टैबलेट्स को कंजप्शन करते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है उससे हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है, ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरीबेरी या फिर डी प्लेग्रा। सो राइट आंसर ए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगी, और जिसकी वजह से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन के अंदर और ऑस्टोमलेशिया होता है अडल्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग्रा इज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, प्लेग्रा एक डिसीज़ है, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन B3 नायासिन, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन B12। तो राइट आंसर इज ए, विटामिन B3। प्लेग्रा क्या है, कैरेक्टराइज बाय 3 Ds, डर्मेटाइटिस, डायरिया या फिर डिमेंशिया। तो नेक्स्ट MCQ, इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर इंक्लूड, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव डाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, वो क्या करते हैं, डाइजेशन को हमारा इम्प्रूव कराते हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कराते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज़। ठीक है, वो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल या फिर इंक्रीज कराते हैं या फिर ओबेसिटी को कोज करते हैं। तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव डाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, फाइबर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी बाउल मूवमेंट को और प्रिवेंट करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है, जो कोलोन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है कोलोन, उसके कैंसर को क्या कराता है, प्रिवेंट कराते हैं हमारे फाइबर्स, क्योंकि वो बाउल मूवमेंट, जो भी हमारी बाउल मूवमेंट को इंक्रीज़ कराते हैं। ठीक है, म्यूकस को सॉफ्ट कराते हैं, बाउल मूवमेंट को इंक्रीज़ कराते हैं। वाटर इज़ असेंशियल इन डाइट बिकॉज, जो वाटर होता है असेंशियल होता है हमारी डाइट में, क्यों होता है, क्योंकि ये एक्ट करता है एक सॉल्वेंट की तरह, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, प्रोवाइड करता है प्रोटीन, एक्ट एज अ विटामिन सोर्स या फिर नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज वाटर क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को, टेम्परेचर को, और हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन, जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ या फिर ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्रॉपर रेशियो। अब तो देखो सबसे पहली चीज़ें, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनको क्या है, ज़्यादा अमाउंट में हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो भी हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि वाइटामिन्स।
वाइटामिन किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, और हमारा प्रोटीन, कार्ब्स ये किस में आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि विटामिन ए के लिए हमारा नाइट ब्लाइंडनेस के डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। विटामिन डी रिकेट्स के लिए। सो ये कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन ओनली या फिर फैट्स ओनली, ठीक है। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रेशियो के अंदर हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट के अंदर हमें चाहिए होते हैं। बैलेंस डाइट क्या इंश्योर करता है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ को और इम्यूनिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू, माल न्यूट्रिशन का एक डिसीज़ है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है किसी को। तो उसका मतलब क्या होता है, इसमें हमें कौन सी ऐसी डेफिनेशन है उसको सिलेक्ट करना है। ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, ईटिंग ओनली फास्ट फूड, ईटिंग हाई प्रोटीन फूड, या फिर ईटिंग फ्रूट्स ओनली। राइट आंसर इज ओवर, या तो क्या होगा न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगा, या फिर अंडर न्यूट्रिशन की हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिला ही नहीं। तो दो कंडीशन हो सकती है माल न्यूट्रिशन की। अब क्या माल न्यूट्रिशन इंक्लूड क्या है, बोथ, दोनों आती है इसमें। या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की, या फिर तो क्या हो जाएगी एक्सेस हो जाएगा न्यूट्रिशन। एक्सेस होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो हमारी बॉडी में क्या है, एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीज़ है क्वेश्योरकर इज़ कोज्ड बाय, क्वेश्योरकर एक डिसीज़ है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो राइट आंसर इज क्वेश्योरकर क्या है, एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है। एक और होता है हमारा बॉडी के अंदर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर। तो वो आप लोगों को कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। अगर जिसका राइट आंसर होगा वो उसको मैं लाइक करूँगी, ओके। और आयोडीन डिफिशियंसी में भी डिसीज़ आती है, जैसे कि गॉइटर। विटामिन डिसीज़ के अंदर बहुत सारी डिसऑर्डर्स आती हैं। आयरन डिफिशियंसी के अंदर हमारा आता है अनीमिया, ठीक है। और हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी का एक और एग्जांपल है, वो आपको नीचे कमेंट डाउन करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक फूड आर हार्मफुल बिकॉज दे आर, जो जंक फूड होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन हार्मफुल तो होते हैं, हम होते क्यों हैं उसका हमें रीज़न बताना है। क्योंकि वो लो इन फाइबर होते हैं, हाई इन फैट और शुगर होते हैं, क्योंकि वो रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर उनके अंदर ऑल बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो फ्री फ्रॉम कैलोरी होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कि उनके अंदर एक तो लो फाइबर होता है, बॉडी के लिए कोई काम उनका फाइबर तो बहुत कम है, कोई अच्छा फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है। फैट क्या है, अब हमारी बॉडी में जाके इधर उधर डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो क्या ओबेसिटी कोज करेगा। शुगर ज़्यादा है, तो शुगर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिसीज़ हो जाएगी, जैसे कि डायबिटीज़। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा, डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी डिसीज़ और ये कौन कोज करता है, जंक फूड की वजह से होती है। अब क्या एक्सप्लेनेशन में जंक फूड क्या करता है, रिस्क इंक्रीज़ करता है किसका, रिस्क ओबेसिटी का। और देखो अभी मैंने कहा था ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हमारा बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। अब क्या फूड फोर्टिफिकेशन मीन्स, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग कैलोरी आर्टिफिशियली, एडिंग असेंशियल वाइटामिन या फिर मिनरल्स टू फूड, रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम फूड, या फिर प्रिजर्विंग फूड। सो राइट आंसर इज हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे असेंशियल वाइटामिन या फिर मिनरल को फूड के अंदर। तो आप एग्जांपल बता सकते हैं, देखते हो इसमें एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल जैसे कि आयोडाइज सोल्ट, जो हमारा सोल्ट पहले आता था उसके अंदर आयोडीन नहीं आता था, ठीक है। फिर हमने फोर्टिफाइड करना शुरू किया, आयोडीन को सॉल्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ आ रही थी हमारे अंदर आयोडीन की कमी की वजह से, ठीक है। तो हमारे गवर्नमेंट ने आयोडाइज सोल्ट निकाला, ठीक है। उसी तरह हमारे पास फोर्टिफाइड मिल्क भी आता है जिसके अंदर हम विटामिन डी को फोर्टिफाइड करते हैं। इसी तरह से आजकल हमारे पास राइस भी आने लगे हैं, फोर्टिफाइड राइस, जिसके अंदर विटामिन ए आता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड में, ठीक है। नेक्स्ट फूड अडल्ट्रेशन क्या डेंजरस होती है। अब डेंजरस तो होती है, क्यों होती है तो वो हमें बताना है। तो क्या इट इंक्रीज टेस्ट ओनली, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट है।
अब इट में कोज पॉइजनिंग एंड न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, या तो वो क्या करेंगे पॉइजनस होंगे और वो हमारी बॉडी में क्या करेंगे न्यूट्रिशन इम्बैलेंस कर देंगे, या फिर रिड्यूस कॉस्ट कराते हैं, या फिर ये ऑलवेज सेव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करेंगे हमारी बॉडी में पॉइजनिंग करा सकते हैं और न्यूट्रिशन इम्बैलेंस कॉज कर सकते हैं। तो अडल्ट्रेटेड फूड जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, कंटेंट टॉक्सिक, या फिर क्या इनफीरियर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एग्जैक्ट होना चाहिए उससे क्या उसकी क्वालिटी क्या होगी डिग्रेडेड होगी, इनफीरियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आर मेनली डेवलप टू, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं जिसको हम जीएमएफ फूड कहते हैं। जीएमओ तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों बनाते हैं, इम्प्रूव कराने के लिए न्यूट्रिशन क्वालिटी और पेस्ट रेजिस्टेंस से, रिड्यूस फूड सप्लाई, रिमूव ऑल न्यूट्रिएंट, या फिर इंक्रीज फूड फोर्स। सो राइट आंसर इज जीएम फूड्स आर डिज़ाइन फॉर हायर यील्ड एंड रेजिस्टेंस। जो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें एक हायर यील्ड मिले, अच्छी यील्ड मिले, और उसके पास रेजिस्टेंस हो, जितने भी हमारे पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके पास रेजिस्टेंस होता है, ताकि उससे जो भी हमारी क्रॉप वो ख़राब नहीं होगी तो यील्ड ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। सो ये रीज़न है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फूड बनाने का। नेक्स्ट है ड्रग फूड इंटरेक्शन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, जो ड्रग फूड है वो उनका इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, सम फूड अल्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन, कुछ ऐसे फूड होते हैं कि वो अल्टर कर देते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन और एक्शन को। फूड नेवर अफेक्ट्स ड्रग, फूड क्या ड्रग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मेडिसिन एंड फूड आर अनरिलेटेड, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज सम फूड क्या होते हैं अल्टर कर देते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन और एक्शन को। ठीक है, तो इसलिए आपने सुना होगा कि हमें कहा जाता है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद में हमें कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथों हाथ मेडिसिन को कंज्यूम कर लेते तो एक बस उसमें तो ये होता है कि उस ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है, तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट और बायोअवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, तो हमें एक्शन जो होता है वो कम मिलता है। तो ठीक है, और कुछ होती है एब्जॉर्प्शन, देखो यही लिखा है कि सम फूड क्या अल्टर कर देते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, वो जितनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए उतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती और एक्शन क्या होता है उसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप फ्रूट जूस क्या करता है अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स। जो ग्रेप फ्रूट का जो अंगूर का जूस होता है वो बहुत सारी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।